अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली जो हमारी वीडियोस थी उनमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स को, लेकिन अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड को इंक्लूडिंग डीएनए एंड आरएनए। जी, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिएगा और एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेफिनेशन को देख लेते हैं न्यूक्लिक एसिड्स की। द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड्स के जो पॉलीमर्स हैं उनको न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। आगे चल के हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स को देखेंगे कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। तो अभी भागेगा ना, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फर्दर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज़ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड है। इसको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले जो है हिस्ट्री न्यूक्लिक एसिड की उसको देख लेते हैं कि फर्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर कब और कैसे हुआ था। एफ मिस्टर आइसोलेटेड न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स इन 1870 के अंदर पस सेल से न्यूक्लियस को जो है वो आइसोलेट किया था, सेपरेट किया था फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड। किसने? एफ मिस्टर साइंटिस्ट था उसने। As they were isolated from nucleus and were acidic, so named as nucleic acid। जैसा कि उसको आइसोलेट किया गया था न्यूक्लियस से निकला था वो, उसके अलावा वो नेचर में एसिडिक था, इसलिए उसका नाम हमने रख दिया न्यूक्लिक एसिड। आगे जी सेकंड जो हमारे पास है पॉइंट, आगे हमने देख लेनी है टाइप्स न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड्स की जो है ना दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ डीएनए, जिसको हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसकी आप देख लेते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है, किस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। उसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। उसके अलावा जो हमारे पास दूसरी टाइप है न्यूक्लिक एसिड की वो है आरएनए, जिसको राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स एंड साइटोसोल ऑफ साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होता है, राइबोसोम के अंदर होता है और उसके अलावा साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए इज़ आल्सो प्रेजेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ सेल्स। आरएनए जो है वो स्मॉल अमाउंट्स में दूसरे पार्ट्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इसको 1 बाय 1 पॉइंट्स में जो डिवाइड किया गया ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आए और ज़्यादा मुश्किल ना हो। जो फर्स्ट वन था वो था डिस्कवरी, दूसरा जो था वो टाइप था। डिस्कवरी में हमने बताया था कहाँ से इसको लिया गया, पस सेल से, और टाइप्स में हमने बताया इसके दो टाइप्स हैं, डीएनए और आरएनए। आगे स्ट्रक्चर में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोटाइड को डिटेल में। दे आर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, न्यूक्लिक एसिड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, और ये पॉलीमर्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। जो डीएनए होता है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जबकि आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लिक एसिड जिसके पॉलीमर्स हैं उसकी क्या डिटेल है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है। उसमें नाइट्रोजन बेस होती है, पेंटोस शुगर होता है, उसके अलावा उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है। ईच न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 सब यूनिट्स। हर न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 सब यूनिट्स होते हैं, 3 और कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या हैं? पहला है पेंटोस शुगर, द सेकेंड वन इज़ नाइट्रोजनस बेस एंड द थर्ड वन इज़ फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों को हम लोग बारी बारी देखेंगे कि ये तीनों क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पेंटोस शुगर। इट इज़ 5 कार्बन मोनोसेक्राइड। ये 5 कार्बन मोनोसेक्राइड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड है। और उसके बाद न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए कंटेन्स राइबोस शुगर। आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है ना उसमें राइबोस शुगर होती है, लेकिन जो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है। उसके बाद जी जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा था पेंटोस शुगर को, जो एक पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का, दूसरा है नाइट्रोजनस बेस, उसको देख लेते हैं। नाइट्रोजनस बेस भी 2 टाइप्स की होती हैं, या तो ये पायरामिडाइन होंगी या तो फिर ये प्यूरिन होंगी। पायरामिडाइन में देख लेते हैं, जो पायरामिडाइन है ना इट इज़ कम्पोज ऑफ सिंगल रिंग। पायरामिडाइन में ओनली सिंगल रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसके अंदर कौन कौन सी प्रेजेंट है, बेसिस कौन कौन सी आ जाती है? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ये 3 बेसिस हैं जो पायरामिडाइन के अंदर आती हैं और उनकी सिंगल रिंग्स हैं। ये सिंगल रिंग्ड कंपाउंड्स हैं, बेसिस हैं सिंगल रिंग्ड। अब ये जो सेकंड हमारे पास है वो है प्यूरिन। प्यूरिन में क्या आ जाता है? दे आर कंपोज ऑफ डबल रिंग्स। जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ना वो प्यूरिन का होता है। और इसके बाद दीज आर
एलानिन और गवानीन। पिछले वाले के अंदर थी साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल, लेकिन इसके अंदर है एलानिन और गवानीन। ये याद रखना है हमने। और जी जो थर्ड हमारे पास मेन कंपाउंड है, एलिमेंट है इसका न्यूक्लियोटाइड का, वो है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इट हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म ईस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोस शुगर। कह रहे हैं कि ये इसके अंदर एबिलिटी होती है कि ये ईस्टर लिंकेज बना लेता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, पेंटोस शुगर के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये लिंकेज बनाता है, और जिसकी वजह से ये कंबाइन हो जाते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड किसके साथ कंबाइन होते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस होती है ना, वो अटैच होती है पेंटोस शुगर के साथ कार्बन नंबर 1 पे, जबकि जो फॉस्फोरिक एसिड है वो अटैच होता है पेंटोस शुगर के साथ कार्बन 3 पे। यानी हमारे पास मिड में है पेंटोस शुगर, तो जो कार्बन 1 है वहाँ अटैच हो जाना है नाइट्रोजन बेस ने, और जो कार्बन नंबर 3 है वहाँ अटैच हो जाना है फॉस्फोरिक एसिड ने। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब जी एक जो कंपाउंड हमारे पास और होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। हमने देखना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या है। नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर मिलके बना देते हैं न्यूक्लियोसाइड। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोस शुगर। ऐसा कंपाउंड जो नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर के मिलने से बनता है उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोसाइड और जो फॉस्फोरिक एसिड होता है वो मिलके बना देते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या है, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर, और जब ये मिलते हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। क्योंकि हमें पता है न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपाउंड्स हैं। द फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर, एंड द लास्ट वन इज फॉस्फोरिक एसिड। तीनों मिलते हैं और एंड पे हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, न्यूक्लियोटाइड, जो कि सीक्वेंस बना देता है। और इसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं जी ये न्यूक्लिक एसिड है हमारे, जिसके अंदर डीएनए और आरएनए। फर्दर हम लोग देखेंगे डीएनए की डिस्कवरी को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके प्रॉपर्टीज़ को, और उसके अलावा फिर उसके बाद हम लोग आरएनए की सारी डिटेल को देखेंगे। आप लोग अगली वीडियोस को लाजमी देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।